हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। आज का सेशन रहेगा राजस्थान के मृदा और राजस्थान की जलवायु पर आधारित। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए उदयपुर कोटा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा अजमेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी जयपुर दूसरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान में किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। निम्न में से राजस्थान में किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी सीकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नागौर। अगला सवाल, मावट वर्षा जिनसे होती है वह। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पश्चिम विक्षोभ, ऑप्शन डी लौटता हुआ मानसून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। अगला सवाल है, राजस्थान का राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी बांगड़, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हाड़ौती। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ऑप्शन ए आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, बी शुष्क पश्चिम मैदानी खंड, सी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, डी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बारां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी झालावाड़। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी सीकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन ए शुष्क कृषि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी टांका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टांका। अगला सवाल है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी पश्चिम चक्रवात विक्षोभ, ऑप्शन सी शीतलहर, डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। अगला सवाल है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। ऑप्शन ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधार के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक है। राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी झालावाड़। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए तापक्रम, ऑप्शन बी आर्द्रता वर्षा, ऑप्शन सी वायु वेग, ऑप्शन और वायुदाब, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त सभी। मतलब जलवायु के निर्धारक घटकों में से तापक्रम भी आता है, आर्द्रता भी आती है, वर्षा भी आती है, वायु वेग भी आता है और वायुदाब भी आता है। अगला सवाल है, तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है।
ऑप्शन ए उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन बी अरावली का पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी अरावली का पूर्वी भाग, ऑप्शन डी बांगड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरावली का पूर्वी भाग। और अरावली का पूर्वी भाग सामान्यतः आर्द्र होता है और सामयिक वर्षा भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू की दिशा क्या रहती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला सवाल, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी ग्रीनविच रेखा पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अगला सवाल है, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाएं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? उक्त में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है आर्द्र जलवायु प्रदेश, ऑप्शन सी है उपार्द्र जलवायु प्रदेश और ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजस्थान में ये सभी जलवायु क्षेत्र उपलब्ध हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, आर्द्र जलवायु प्रदेश और उपार्द्र जलवायु प्रदेश। अगला सवाल है, राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त में, ऑप्शन सी अगस्त सितंबर में, ऑप्शन डी दिसंबर जनवरी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जुलाई और अगस्त में, ऑप्शन बी। 20वां और अंतिम सवाल आज का, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? ऑप्शन ए पश्चिम विक्षोभ से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी पछुआ हवा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। राज्य की अधिकांश वर्षा हमेशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।